तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है नवीश शेख और खित्ते के अंदर जो सूरत हाल है वो रोज़ाना की बुनियाद पे बदलती जा रही है और मशरिक़ वुस्ता के अंदर इस वक्त हालात जो हैं वो गंभीर होते जा रहे हैं। जंग जो थी वो पहले इसराइल ने शुरू की और इसराइल और ईरान के दरमियान में थी। फिर हमने देखा अमेरिका कूद पड़ा। फिर ईरान ने जो खित्ते के दीगर ममालिक हैं कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई वहाँ तक जंग फैला दी। उसके बाद अब ये जंग मज़ीद फैलते हुए आज जो सुबह इत्तलात आई हैं, वो बड़ी खौफ़नाक है कि ये जंग सऊदी अरेबिया और यमन तक फैल चुकी है। आबनाए हुर्मुज़ से निकल कर आबनाए अहमर तक जो है, ये मामला जो है वो फैल चुका हुआ है। तो इस वक़्त बड़ी खौफ़नाक और एक दगरगूँ किस्म की सूरत-हाल जो है वो दिखाई दे रही है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आबनाए हरमज़ से लेकर आबनाए अहमर तक बहीरा अहमर तक कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पर जंग अभी शुरू ना हुई हो। सवाल ये है कि आखिर मशरिक़ वुस्ता के अंदर ये सब ऐसे वक़्त में क्यों हो रहा है? मशरिक़ वुस्ता एक ऐसे दोराहे पर इस वक़्त खड़ा दिखाई देता है जहाँ एक तरफ जंग का खतरा और दूसरी तरफ सफारतकारी का रास्ता दिखाई देता है। मगर अब इस सफारतकारी के हवाले से कोई बड़ा मुल्क जो है, वो हमें सामने आता हुआ दिखाई नहीं देता। हम पाकिस्तान ने पहले बड़ी कोशिश की, पाकिस्तान ने एक मुआहदा भी करवा दिया। बदकिस्मती से उस मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो सका और फिर हमने देखा जो खित्ते के बड़े ममालिक हैं, ख़ास तौर पर रशिया हो गया या यूरोपीय यूनियन हो गया या चीन हो गया, वो हमें मुकम्मल तौर पर इस मामले पर खामोश दिखाई देते हैं। अच्छा अब रात की सूरत-हाल की जानिब आते हैं, जो रात को हुआ। यमन के अल हदीदा महाज़ जो है वो हमें इस वक़्त बता रहा है कि जो बहरा अहमर है, वो भी अब एक नया फ्लैश पॉइंट जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हूसियों की जो बहरी कार्रवाई थी, वो जो है उसमें कोई शक नहीं कि वो आलमी तजारत के लिए खतरा बन चुकी। पाकिस्तान ने भी इस हवाले से तब्लीग की थी। पाकिस्तान ने बल्कि जो है इस हवाले से खबर आई है जो हमारे वज़ीर पेट्रोलियम है अली परवेज़ मलिक साहब उन्होंने मुतबादिल जो ज़राए हैं वहाँ से जो तेल लिया जाए उस हवाले से भी उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी हैं, बंदोबस्त करना शुरू कर दिया है। और जो ये रात को सऊदी अरेबिया की जानिब से फ़ौजी कार्रवाई की गई है अब जो है वो इस सूरत-हाल को मज़ीद जो है वो कहा जा रहा है कि वो गंभीर बनाना शुरू हो चुकी है। मैं आपको तफ़सीलात और साथ-साथ आपको वीडियोज़ भी चलाता रहता हूँ और दिखाता रहता हूँ। अच्छा अब जो है वो कहा ये जा रहा है ईरान के खिलाफ अरब ममालिक की मुबीना किरदार से खित्ते में एक नया महाज़ खुल चुका है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट आई है। वो भी मैं आगे चल के आपको इस हवाले से भी बताता हूँ और ईरान के खिलाफ अरब ममालिक के जो किस तरह उन्होंने वो कुवैत और बहरीन में हमले किए, वो भी एक रिपोर्ट आई है और यूएई ने किस तरह मदद की। और जो अमेरिका की ताज़ा तरीन पॉलिसी है, वो इस पूरे बहरान को जो है, उसकी एक नई सिमत जो है, वो लग रहा है कि वो तय कर सकती है क्योंकि वो जो सऊदी अरेबिया को ऑफ़र्स कर रहा है कि आप इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बने, तो हम आपको न्यूक्लियर डील ऑफ़र करते हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि ट्रंप जो है वो ईरान के साथ क्या नया मुआहदा कर लेंगे या फिर मुज़ाकरात जो हैं वो चलते रहेंगे इसी तरह कभी कोई मुल्क सामने आ जाएगा तो कभी कोई दूसरा मुल्क सामने आ जाएगा। तो ये देखने वाली सूरत-हाल है। फिर मैं आपको बताऊँ कि सूरत-हाल इतनी गैर यकीनी हो चुकी है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर 3 जो महाज़ हैं, वो सबसे अहम होंगे। पहला महाज़ जो है यमन और बहरा अहमर होगा, ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात होंगे और सऊदी अरेबिया और अमेरिका के दरमियान मुआहिदा जो जिसको अब्राहम अकॉर्ड कहा जा रहा है और जौहरी ताउन का जो मामला है, वो होगा। इन तीनों महाज़ों पर जो पेश-रफ़्त जो है वो तय करेगी कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर जो जंग है वो किस तरफ जाएगी और सफारतकारी का क्या मुस्तकबिल होगा। मगर जिस तरह मैंने आपसे ज़िक्र किया कि सबसे पहले बात करते हैं यमन की, तो गुज़िश्ता रोज़ जो इत्तलात आईं वो ये आईं कि सऊदी अरेबी की जो फ़ौजी इत्तेहाद है, उनकी जानिब से यमन के अल हदीदा गवर्नरेट में कार्रवाई की तस्दीक की गई है और फिर सऊदी इत्तेहाद के मुताबिक हौसियों से मुंसलिक फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया और इन अहदाफ का ताल्लुक बहरा अहमर में तजारती जहाज़रानी को दरपेश खतरात से था। दूसरी जानिब हौसी मीडिया ने दावा किया है कि सऊदी अरेबिया जंगी तैयारों जो हैं उन्होंने अल हदीद शहर और कमरान जज़ीरे को निशाना बनाया। यहाँ हमें जो है वो एक बुनियादी सवाल समझना होगा कि अल हदीदा इतना अहम क्यों है? क्योंकि अल हदीदा सिर्फ़
यमन का एक साहिली शहर नहीं, ये बहरा अहमर के साहिल पर एक इंतहाई अहम बंदरगाही इलाका है। यमन की जंग में अल-हदीदा पर कंट्रोल का मतलब सिर्फ ज़मीनी कंट्रोल नहीं, बल्कि बहरा अहमर के एक इंतहाई अहम हिस्से पर असर रसूख भी है। इसीलिए अल-हदीदा में फ़ौजी सरगर्मियाँ बढ़ती हैं, तो इसके असरात जो हैं, यमन की सरहदों से बाहर भी महसूस होते हैं और अगर होसी बहरिया बहरा अहमर में तजारती जहाज़ों को निशाना बनाने की सलाहियत बरकरार रखते हैं और सऊदी अरब के इस जवाब में फ़ौजी कार्रवाइयाँ बढ़ाता है, तो सूरत-ए-हाल एक ऐसे चक्कर में दाखिल हो सकती है, जहाँ हर कार्रवाई का जवाब मज़ीद बड़ी कार्रवाई से दिया जाएगा। यानी हौसियों का हमला होगा, सऊदी अरब का रद्द-ए-अमल आएगा और हौसियों की फिर जवाबी कार्रवाई होगी और फिर मज़ीद फ़ौजी हमले होंगे और ये सिलसिला अगर नहीं रुकता है, तो एक बार फिर आलमी तजारत के लिए जो बहरा अहमर है, वो खतरनाक तरीन इलाकों में शामिल हो सकता है और हौसियों का कहना है कि सऊदी अरब की जानिब से यमन पर आयद मुहासरे के जवाब में वो सऊदी अरब के खिलाफ जो है वो नाकाबंदी करेंगे और इनका ये मौक़िफ़ भी है कि सना एयरपोर्ट की बंदिश नाकाबिल कबूल और इसका जवाब इसी नौइयत के इक़दामात से दिया जाएगा। अच्छा, अब ये जो है आप सूरत-ए-हाल देख सकते हैं कि अगर ये ऐसा हो जाता है और बहरा अहमर के अंदर भी कशीदगी बढ़ जाती है, तो ये आलमी तवानाई मार्केट को मुतासिर कर सकता है। ये शिपिंग कंपनियों के लिए जो है एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। फिर मैं आपको बताता चलूँ कि इंश्योरेंस की जो कीमतें हैं, वो बढ़ सकती हैं क्योंकि जो भी सौदे होते हैं, वो इंश्योरेंस कंपनियों से लिंक होकर किए जाते हैं और सबसे अहम बात ये है कि दुनिया की जो बड़ी तजारती कंपनियाँ हैं, उनको मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने पड़ सकते हैं। यानी एक मुकामी जंग आलमी मईशत पर असर अंदाज़ जो है, वो किस तरह हो सकती है, इस जंग से हमें अंदाज़ा हो सकता है। अच्छा, अब जो दूसरी सबसे अहम खबर जिसका मैंने शुरू में आपसे आगाज़ किया था और ज़िक्र भी किया था कि कुछ अरब ममालिक ने खुफिया तौर पर ईरान के ऊपर हमले किए और ये हमले जो हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट के अंदर बता दिया है, उनका दावा सामने आया है कि बहरीन और कुवैत ने मुबीना तौर पर अपने जंगी तैयारे ईरान के अंदर मौजूद अहदाफ को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए। और अगर ये दावे दुरुस्त साबित हो जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है क्योंकि खलीजी ममालिक तवील अरसे से ईरान के साथ जो कशीदगी है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते आए हैं। आप देखें, इसके अंदर जो सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो दूसरी ये है कि रिपोर्ट्स के अंदर जो है मुत्तहदा अरब अमारात का भी ज़िक्र किया गया है। इससे पहले हमने देखा है कि गुज़िश्ता जो हमले हुए हैं, ये दोबारा जब जंग का आगाज़ हुआ है, तो अमरीकी जहाँ पर अड्डे थे, वहाँ पर तो ईरान हमले कर रहा था, मगर हमने देखा कि यूएई पर हमले नहीं हो रहे और इज़राइल पर हमले नहीं हो रहे और इसके हवाले से वो मुख्तलिफ बाज़ तज्ज़ियाकार और बाज़ लोग ये भी ज़िक्र करते हमें दिखाई दिए क्योंकि यूएई ने कुछ रकम शायद ईरान को ऑफ़र की थी या कोई डील हुई है जिसकी वज़ह से ईरान के यूएई के ऊपर हमले नहीं किए जा रहे। मगर अब ये दावा सामने आया है कि यूएई ने ईरानी अहदाफ से मुतल्लिक मालूमात फराहम करने के साथ फ़ज़ाई मदद भी दी है। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट और अहम ट्विस्ट अगर ऐसा हो गया तो मेरे ख़्याल से आने वाले दिनों में हम देखेंगे यूएई पे दोबारा हमले शुरू हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो बुनियादी जियोपॉलिटिकल हकीकत है, उसको समझना ज़रूरी है। मशरिक़ वुस्ता में अक्सर ममालिक जो है बैक वक़्त वो 2 मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के ऊपर चलते हुए हमें दिखाई देते हैं। एक तरफ वो सफ़ारती ताल्लुकात जो हैं, उसको मुसलसल बरकरार रखते हैं और दूसरी तरफ वो अपनी कौमी सलामती के लिए दफ़ाई इत्तेहाद और खुफिया ताउन भी जारी रखते हैं। अच्छा, ये तो थी मशरिक़ वुस्ता की सूरत-ए-हाल। दूसरी जानिब मिस्टर ट्रंप जो हैं, वो भी नहीं रुक रहे हैं और वो भी रोज़ाना कोई नई-नई खबर, कोई नई चीज़ और नई हरकत जो है वो हमें करते हुए दिखाई देते हैं। अब उन्होंने एक क्लिप जो है वो शेयर किया है मोहम्मद अली किले का और जॉर्ज फोरमैन का और वो क्लिप है उनके दरमियान तारीखी फाइट का रंबल इन द जंगल की वीडियो है। इसके बाद जो है मुख्तलिफ तरह की कयासराइयाँ शुरू हो चुकी हैं और लोग उसको ईरान के साथ जोड़ रहे हैं क्योंकि इस फाइट के अंदर अगर आप देखें तो इब्तदाई तौर पर जॉर्ज फ़ोरमैन जो है वो हमें हावी दिखाई देते हैं और मोहम्मद अली जो है वो दिफाई पोज़ीशन में थे। मगर ये मुसलसल जो है वो लड़ाई चलती रहती है, बॉक्सिंग चलती रहती है और एंड तक हम देखते हैं कि मोहम्मद अली ने फ़ोरमैन को थका देते हैं और 8वें राउंड में जाकर फैसला होता है और जब मोहम्मद अली फैसला-कुन हमला करते हैं, उसके बाद वो जीत जाते हैं। तो लोग इसको भी इसी तनाज़ुर में जोड़ रहे हैं कि अमेरिका शायद ईरान को थका रहा है या जो उसके इत्तेहादी हैं वो मिलकर ईरान को थका रहे हैं और जो हतमी और फैसला-कुन हमला होगा, उसके बाद ईरान अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा। तो अब देखने वाली चीज़ है कि ये मामलात किस तरफ जाते हैं। मगर जो ये सूरत-ए-हाल है, इस हवाले से तज़िया यही है कि ये जितने भी वाक़यात हो रहे हैं, ये तमाम के तमाम एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अमेरिका चाहता है कि उसका इस खित्ते के अंदर स्ट्रैटेजिक असर-रसूख
बरकरार रहे। इसी वजह से अमेरिका जो है वो सऊदी अरेबिया को भी ऑफ़र कर रहा है और वो इज़राइल को वो अपने तमाम बंदोबस्त के हवाले से वो देखता है इस तमाम तनाज़ुर के अंदर, इस तमाम खित्ते के अंदर। और इलाकाई असर-रसूख के लिए जो इज़राइल है, वो ईरान को अपने लिए बहुत बड़ा खतरा समझता है और इसके अलावा जो दीगर खित्ते के ममालिक हैं, ख़ास तौर पे यूएई, कतर या बहरीन या कुवैत, वो भी ईरान को एक खतरे के तौर पर अब महसूस करना शुरू हो चुके हैं। अच्छा और जो ईरान है वो अपनी इलाकाई ताकत और दफ़ाई सलाहियत को वो कमज़ोर जो है वो दिखाई नहीं देना चाहता। इसी वज़ह से शायद मेरे ख़्याल से उसने इस जंग का दायरा-कार जो है, वो लबनान से लेके मशरिक़ वुस्ता के कुछ ममालिक पर तो वो खुद हमले कर रहा है, मगर यमन तक जो उसने फैलाया है, उसके पीछे भी मेरे ख़्याल से यही पॉलिसी दिखाई देती है। और ये शायद ये हूसी जो है वो भी यमन के अंदर अपनी ताकत और असर-रसूख बरकरार रखना चाहते हैं। इसी वजह से अगर आप देखें तो हर फ़रीक के जो मफ़ादात हैं, वो हमें मुख़्तलिफ़ दिखाई दे रहे हैं और जब मुख़्तलिफ़ मफ़ादात एक जुग़राफ़ाई खित्ते के अंदर टकराते हैं आपस में, तो तनाज़ात का जो खतरात हैं, वो बढ़ जाते हैं और ये इस तरह लग रहा है कि ये जंग जो है, ये मज़ीद फैलेगी, मज़ीद बढ़ेगी। दुआ तो यही करनी चाहिए कि ओमान जो कोशिशें कर रहा है, वो अपनी कोशिशों में कामयाब हो, जैसे पाकिस्तान हुआ था और इस बार अगर कोई मुआहदा होता है तो उस पर अमल दरामद भी लाज़मी हो। आपकी इस हवाले से क्या राय है? आप हमें लाज़मी बताइएगा और ये भी लाज़मी बताइएगा कि आने वाले दिनों के अंदर बहरा अहमर के अंदर कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ रास्ते ब्लॉक हो सकते हैं और देखें इसके जो असरात हैं आप पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है कि वो बढ़ते जा रहे हैं। गुज़िश्ता रात भी आपने देखा कि तेल की कीमत जो है वो बढ़ गई और पेट्रोल जो है इस वक़्त मेरे ख़्याल से ₹333 से भी ज़्यादा जो है वो बढ़ चुका है। तो मुश्किल सूरत-हाल तो है पूरी दुनिया के लिए और ख़ास तौर पर उन मईशतों के लिए जिनकी मईशतें ममालिक के लिए जिनकी मईशतें जो हैं वो बड़ी कमज़ोर है, जैसे कि पाकिस्तान है। शायद पाकिस्तान ने भी इसीलिए $10 बिलियन जो है, ये क्योंकि सूरत-हाल का अंदाज़ा था पाकिस्तान को, तो अमेरिका से माँगे हैं। देखते हैं क्या सूरत-हाल आगे बनती है। कमेंट्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।